नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली की सीएम और मंत्री खरीद सकेंगे महंगे मोबाइल फोन, अनलिमिटेड बिल भी भरेगी सरकार। राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के 4 महीने के बाद जहां अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं, तो अब दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लाखों की कीमत के मोबाइल फोन सरकारी पैसे एक तरह से मुफ्त में खरीदने की सुविधा देने जा रही है। वाहनों को आयु नहीं फिटनेस के आधार पर चलने की मिले अनुमति, मीडिया विमर्श में बोली रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वाहन को सड़क से हटाने के लिए उसकी आयु की जगह फिटनेस को आधार बनाया जाना चाहिए। यदि वाहन की फिटनेस सही है तो उससे वायु प्रदूषण नहीं होगा। वायु प्रदूषण के समाधान के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के साथ क्षतिग्रस्त सड़कों व निर्माण कार्य से उड़ने वाली धूल रोकनी होगी। दिल्ली में कांवड़ियों की राह में बिखेरे गए कांच के टुकड़े बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली के शादरा में कांवड़ यात्रा मार्ग पर कांच के टुकड़े बिखरे पाए जाने के कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक कार्यक्रम के दौरान गुप्ता ने यात्रा में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी सरकार कांवड़ियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, 30 वर्षों से पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों के लिए पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू। राजधानी दिल्ली में हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए चले अभियान के तहत बवाना विधानसभा के रोहिणी सेक्टर 20 में दिल्ली जल बोर्ड की नई पेयजल पाइपलाइन परियोजना शुरू हो चुकी है। रविवार को दिल्ली के समाज कल्याण, SC/ST कल्याण, चुनाव और सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। तो स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचे पुलिस अफसर। दिल्ली में चाणक्यपुरी के नेवी स्कूल और द्वारका के CRPF स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वहीं ईमेल से दोनों स्कूल के स्टाफ में हड़कंप मच गया। बताया गया कि ईमेल के द्वारा धमकी दी गई। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। दिल्ली में लागू होगा AI आधारित शिक्षा मॉडल, बांटे जाएंगे 21,000 टैबलेट। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को कहा कि पिछली सरकार ने 10 वर्षों में शिक्षा को वोट बटोरने का औजार बनाने का काम किया था। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को पिछड़ने का काम किया गया। दिल्ली के शिक्षा के मॉडल में कुछ कमरे और स्विमिंग पूल बना देना मॉडल नहीं हो सकता। यमुना में उतरे मंत्री प्रवेश वर्मा, जल स्तर का किया निरीक्षण, अफसरों को दिए ये निर्देश। कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने रविवार को पल्ला क्षेत्र में यमुना के जल स्तर का निरीक्षण किया। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश सिंह ने कहा कि विभाग समेत कई जिलों के DM के साथ पल्ला में निरीक्षण किया, जहां से यमुना नदी हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करती है। यमुना के जल स्तर, प्रवाह और तटों की स्थिति का आकलन किया। दिल्ली को मिलेंगे 7 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बढ़ेगी ICU बेड की क्षमता। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकारी सुविधाओं को बेहतर करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 7 नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए जाएंगे और ICU बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मॉडल टाउन में यथार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का उद्घाटन करते हुए कहा कि इन 7 अस्पतालों को कोविड-19 महामारी के दौरान लॉन्च किया गया था। DU में फीस वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, बताया छात्रों पर बोझ। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली विश्वविद्यालय में इस वर्ष भी यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड और सुविधा और सर्विस चार्ज के नाम पर की गई फीस वृद्धि को छात्रों पर अनुचित आर्थिक बोझ करार दिया। उन्होंने कहा कि बीते 3 वर्षों में ये वृद्धि लगभग दुगनी हो चुकी है। दिल्ली में 11 IPS अधिकारियों का तबादला, जारी हुई पूरी लिस्ट। अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। LG विनय सक्सेना के दफ्तर से पूरी लिस्ट जारी की गई। जिन IPS अधिकारियों का तबादला किया उनमें 1994 बैच के IPS अधिकारी राजेश खुराना हैं, जिन्हें कि दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में स्पेशल CP नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी, जल्द आएगा प्रस्ताव। रंगमंच के जरिए अपनी दुनिया बदलने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जल्द स्वरूप बदलने वाला है। संस्कृति मंत्रालय इसे विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी कर रहा है। इसकी सीट्स की संख्या भी बढ़ाकर 100 से 1000 की जाएगी।
अब समोसा जलेबी पर भी लगेगी चेतावनी, सिगरेट जैसी वार्निंग होगी अनिवार्य। अब जंक फूड पर भी सिगरेट जैसी वार्निंग नजर आएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने समोसा, जलेबी, लड्डू, पकौड़े जैसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थों पर छिपे फैट और शक्कर को लेकर चेतावनी देने के निर्देश दिए हैं। एम्स सहित कई केंद्रीय संस्थानों में ऐसे पोस्टर लगाए जाएंगे जिसमें बताया जाएगा कि रोजमर्रा के नाश्ते में कितना हिडन शुगर और फैट होता है। खासकर बच्चों और युवाओं में बढ़ते मोटापे को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर भाजपा की दोमुही राजनीति उजागर, कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने उठाए सवाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर भाजपा की दोहरी नीति एक बार फिर से सामने आई है। उन्होंने कहा कि एक ओर भाजपा प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर कड़े कदम उठाने का दावा करती है और दूसरी ओर पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर विरोध का नाटक करती है। बारिश ने बदला दिल्ली के मौसम का मिजाज, आज भी जमकर बरसेंगे बादल। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में सोमवार सुबह ही चीको बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस से राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में जलभराव हो गया। मौसम विभाग ने बारिश के दौरान तेज हवाएं दर्ज की, जिनकी गति प्रगति मैदान में 57 किलोमीटर प्रति घंटा और पालम में 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। दिल्ली के जय हिंद कैंप में बिजली कटौती को लेकर धरने पर बैठे टीएमसी नेता ने लगाया भेदभाव का आरोप। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के नेता सोमवार को जय हिंद कैंप में धरने पर बैठ गए। हाल ही में बंगाली भाषा बहुल इस बस्ती की बिजली काट दी गई थी। 8 जुलाई को अदालत के आदेश के अनुसार दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ आए अधिकारियों ने कैंप की बिजली काट दी। ईडी के सामने पेश हुए रॉबर्ट वाड्रा, संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए वाड्रा सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। सूत्रों ने बताया कि इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा का बयान धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया जाएगा। दिल्ली में 7 लोगों को आपने बनाया नया प्रदेश उपाध्यक्ष। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष पद के लिए 7 लोगों को चुना है। इसमें कुलदीप कुमार, संजीव झा, ऋतुराज झा जैसे नाम शामिल हैं। आपने नई नियुक्ति की जानकारी अपने एक्स हैंडल पर दी। 7 लोगों की सूची में कुलदीप कुमार और जरनैल सिंह विधायक भी हैं और अब इन्हें पार्टी आलाकमान ने नई जिम्मेदारी सौंपी है। भारत से रूस जाएंगे 10 लाख कुशल कामगार, श्रमिकों की भारी कमी पूरी करने की तैयारी। रूस में कुशल श्रमिकों की भारी कमी को देखते हुए साल के अंत तक भारत से लगभग 10 लाख कुशल कामगारों को बुलाया जाएगा। ये जानकारी रूस के एक प्रमुख व्यापार संगठन के अधिकारी ने दी है। उरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख आंद्रेई बेसेदिन ने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार साल के अंत तक भारत से 10 लाख कुशल श्रमिक रूस आएंगे, जिनमें से कुछ स्वेदेर्लोव्यस्क क्षेत्र में भी काम करेंगे। दिल्ली में सनसनीखेज वारदात, फिल्मी अंदाज में एसबीआई का एटीएम तोड़ उड़ाए 11,50,000 रुपए। राजधानी दिल्ली के बाहरी उत्तर जिला स्थित अलीपुर थाने इलाके के बकोली क्षेत्र में एक बड़ा सनसनीखेज चौंकाने वाली घटना देखने को मिली। बकोली में बदमाशों ने एसबीआई की एटीएम मशीन को तोड़कर उसमें रखे 11,50,000 रुपए बड़े ही फिल्मी स्टाइल में चोरी कर लिए। मोबाइल में दफन है राधिका की मौत का राज, हिमांशिका को लेकर पुलिस ले सकती है ये फैसला। टेनिस खिलाड़ी राधिका हत्याकांड मामले में उसके मोबाइल से कुछ राज निकलकर सामने आ सकते हैं। मृतका राधिका के मोबाइल को पुलिस ने डेटा रिकवरी के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया। बीती गुरुवार को गोली मारने से पहले मोबाइल पर आए मैसेज और कॉल की पुलिस जांच कर रही है। टैक्स में फ्रॉड को लेकर देश भर में आईटी डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा ऑपरेशन, एक साथ 200 ठिकानों पर रेड। देश भर में इनकम टैक्स विभाग ने फर्जीवाड़े के खिलाफ जोरदार कार्रवाई करते हुए सोमवार को 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि रजिस्टर्ड या गैर रजिस्टर्ड दलों को राजनीतिक दान देने, बीमा, ट्यूशन फी और कई तरह के लोन के भुगतान के बदले लोगों द्वारा की गई झूठी कटौतियों के दावे इन मामलों में शामिल हैं, जिनकी जांच की जा रही है। सांसदों को अटेंडेंस के लिए नहीं लगानी होगी लाइन, लोकसभा में अब सीट पर बैठे बैठे ऑनलाइन लगेगी हाजिरी। लोकसभा में सांसदों की उपस्थिति अब ऑनलाइन होगी। मल्टीमीडिया डिवाइस के जरिए अब सांसद ऑनलाइन अपनी हाजिरी लगा पाएंगे। नई संसद के बनने से पहले सांसदों को अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए हर रोज अटेंडेंस रजिस्टर में अपने साइन करने होते थे। ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर आदेश सुरक्षित, 29 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि मामले की सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
सिंगर राहुल फाजलपुरिया पर गुरुग्राम में कई राउंड फायरिंग, बाल बाल बचे। हरियाणवी और बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजलपुरिया पर गुरुग्राम में कई राउंड फायरिंग की गई। हालांकि इस मामले में वो बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम के पास बादशाहपुर SPR रोड पर राहुल पर यह हमला हुआ। हरियाणवी और बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजलपुरिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का मामला सामने आया है। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को 22 रन से हराया, सीरीज में 2-1 से बढ़त। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में भारत को इंग्लैंड के खिलाफ 22 रन से हार का सामना करना पड़ा। 193 रन के टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया दूसरी पारी में सिर्फ 170 रन पर सिमट गई। रविंद्र जडेजा ने नाबाद 61 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली, जबकि KL राहुल ने 39 रन बनाए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।